वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर डीएलडीएस लेक्चर। आज का टॉपिक है बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं? आपके डिजिटल सिस्टम के अंदर सारा डाटा हमारे टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ में होता है, 0 1 के फॉर्म में। 0 1 के फॉर्म में जो आपके रियल लाइफ में डाटा, वो हमेशा हम लोग 0 1 के फॉर्म में नहीं होता। हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक्स भी यूज़ करते हैं और सिम्बल्स भी यूज़ करते हैं। क्या होता है, जब ये इसी डाटा की इंटरेक्शन डिजिटल सिस्टम से होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हर नंबर के अगेंस्ट। जैसे अगर वन है, उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बिट्स जो है ना, वो जनरेट कर लेता है। इसी तरह अगर 2 है, 2 के अगेंस्ट भी कोई स्पेसिफिक आपका ग्रुप ऑफ बिट्स है, बाइनरी है, कोड उसका जनरेट हो जाता है। आपके हर सिंबल, हर डिजिट्स, हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ 0 और 1 जो है ना, वो जनरेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब इसके कुछ सिस्टम मौजूद है कि जो बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जो ये कन्वर्जन स्टार्ट हुई थी, न्यूमेरिक से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, अल्फ़ाबेट्स को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, इस सारे के बाइनरी कोड के अंदर हम लोग वो सारे मेथड्स देखेंगे, सारे कोड्स देखेंगे, वो कौन सा मेथड के अगेंस्ट उन्होंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आके हर एक बाइनरी कोड को एक एन बिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके हम अगेंस्ट हमारे पास 2n डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ 1s एंड 0s। जितने बिट आपका कोड होगा उसके हम लोग 2n कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आपका 2 बिट कोड है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तो उसके कॉम्बिनेशन हम लोग 1 और 0 को कितनी दफ़ा अरेंज कर सकते हैं, 2 इक्वल टू 4, हम लोग 4 टाइम्स उनको अरेंज कर सकते हैं आपके 1 और 0s को। इसी तरह अगर 2 है तो वो क्या होगा, 8, जो भी आपके 1 और 0s हैं, अगर वो 3 है तो उन 3 के ग्रुप को हम लोग 8 टाइम्स अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होना ज़रूरी है कि आपके जितने भी हैं कोड होंगे किसी भी कन्वर्जन के लिए, उन सबको यूनिक होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए होंगे, मतलब अगर वो सेम होंगे, तो उनका आइडेंटिफिकेशन अल्फ़ाबेट की या न्यूमेरिक की एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स कैन बी कोडेड विद 2 बिट्स। सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 आपके क्या, 2 ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर 2 बिट्स है, 2 आ गया, और 2 उसके कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। वो 4 कितने में, अगर ये 0 से लेकर 4 तक जो आपका डाटा है उसे हम लोग 2 बिट्स में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका 8 बिट कोड है, 8 बिट कोड को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 3 बिट तक। ठीक है, ये देखें, अगर आपके पास पिछली बाइनरी कोड लिखे होंगे सारे के सारे, आप लोग वहाँ से भी निकाल के देख लें कि अगर 8 0 से लेकर 7 तक जो आपका डाटा, उसके लिए 3 बिट्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, 3 0 1 के कॉम्बिनेशन है। इस तरह का सेट ऑफ 16 एलिमेंट्स के लिए 4 बिट्स है। अब इसके कैसे भी हमें डिटरमाइन करना होगा कि अगर वो 2 बिट है तो उसे फॉर्मूला सबके लिए वही है, आपने 2 उसका एन कर देना। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स हम लोग 2 एन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, बिल्कुल जो स्टार्ट के ऊपर सिस्टम था, वो इन सारे इसके जो कॉम्बिनेशन है, जो आपका फर्स्ट सिस्टम है उसे कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसे इसके अलावा इसे कहते हैं BCD कोड, BCD कोड भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसने फर्स्ट कन्वर्जन बताई थी अपने कंप्यूटर्स के लिए, उन्होंने एक पूरा टेबल बना कर रख दिया था इन कॉम्बिनेशन का, हर नंबर के अगेंस्ट ये कन्वर्जन होगी, 1 के अगेंस्ट इसकी कन्वर्जन ये होगी, 2 के अगेंस्ट ये होगी, 3 के अगेंस्ट ये होगी। इन सब की कन्वर्जन का एक टेबल बना दिया गया था, ताकि जो भी सारे सिस्टम थे वो सारे इसी को यूज़ कर रहे थे, चाहे वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन हो, उन सब के लिए आपका यही यूज़ हो रहा है। ये जो बाइनरी आपका सिस्टम है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है 4 बिट कोड है, BCD कोड। ये आपका 4 बिट कोड है, 4 बिट 2 14, तो इसके अंदर 16 कॉम्बिनेशन होंगे। लेकिन ये 16 कॉम्बिनेशन मतलब इसे चाहिए कि 0 से लेकर 15 को सपोर्ट करे, लेकिन 0 से लेकर 15 को सपोर्ट नहीं करता। ये आपके नंबर्स को डेसिमल की तरह 0 से लेकर 9 तक को सपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक को सपोर्ट करता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका ऐसे नॉर्मली सारे के सारे इसके बारे में लिख दिए कि आपकी जो भी स्कीम है, इसे हम लोग BCD कहते हैं, और इसके 4 डिजिट्स को हम लोग
4 जो 0 1 है ना उनके कॉम्बिनेशन को अरेंज करने से बनती है, और ये सपोर्ट करते हैं 0 से लेकर 9 तक को। अब इसकी कन्वर्जन के लिए इसको कन्वर्ट कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे आपका टेबल है, सारे 4 बिट्स हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक अगर सिंबल्स होंगे, कोई भी डिजिट्स होंगे, उन सबको मैनेज करेगा। अगर इससे वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है वो BCD के अंदर कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ नंबर्स के डीलिंग के लिए, ताकि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, और लेकिन इसके अलावा कोई भी और काम ये नहीं कर सकता। 0 का BCD कोड है 4 टाइम्स 0, 1 का BCD कोड, ये देखिए सारे का सारा वही है जो आपका जो बाइनरी डिजिट्स के लिए है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे आपके BCD 4 डिजिट्स ही होने चाहिए। 0 के लिए भी 4 डिजिट है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी है, बस आपने साथ में एक एक्स्ट्रा ये जीरोज़ लगे हुए हैं, क्योंकि 7 तक हमारे 3 बिट्स होते हैं, तो वो उसके साथ एक ज़ीरोज़ है, उसके बाद 8 और 9 का है। इसे अच्छी तरह से आपको ये कोड्स याद होने चाहिए। अब इसकी कन्वर्जन एक सिंपल नंबर से आपका टेबल हो गया। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल हमें दिए है 185 की, क्या करना है, 1 फर्स्ट आपका डिजिट 1 आ गया, हमने क्या किया, टेबल के अंदर से 1 का कोड क्या है 0001, क्या लिख दिया 0001 आ गया। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या करना, हर डिजिट की कन्वर्जन सेपरेट होगी। 8 आपका यहाँ पे हमने 8 का कोड देखा, 8 का कोड है हमारे पास 1000, ये आपका 1008 का कोड हो गया। नेक्स्ट हमने देखा नेक्स्ट डिजिट क्या हमारा 5 का कोड 0101, ये कोड लिख दिया। अब इसकी जो एक्सटेंशन हमने नीचे लिखनी है, इसके लिए हमें साथ में BCD लिखना ज़रूरी है। हमें बताना है कि हम लोगों ने किस मेथड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया। ये आपका डेसिमल है, इसके लिए इसके यहाँ पे 10 है और इसके BCD लिखा हुआ है। अब उन्होंने दोनों का डिफरेंस बता दिया, अगर यही चीज़ हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट करनी हो तो इसे किस तरह होगा। आपको पता होगा कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करनी तो हम लोग क्या करने हैं, पोजिशनल वेट मेथड लगाते हैं। इसके ऊपर 0, इन सबको पोजीशन देकर उन सब 5 की पोजीशन 0 होगी, 8 की 1 होगी और इसकी 2 होगी। इन सबको ऐसा कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ऊपर से टेबल से भी देख के आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आप इनको पोजिशनल वेट मैथड नहीं, डिवाइड एंड कंकर से, डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं कि आपने 185 को 2 के साथ डिवाइड करके जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो सारे के सारे आपके बाइनरी फॉर्म में आ गए। इस तरह ये डिफरेंट है कि इनकी कन्वर्जन के मेथड्स डिफरेंट है। अगर डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आपका डिवाइड एंड रिमाइंडर है, अगर आपने डेसिमल टू BCD करना तो आपको टेबल यूज़ करना पड़ता है। अब नीचे लास्ट पे हमने क्या करना, हमने ये सारे टोटल जो बिट्स है ना ये हमने काउंट कर लेने कि कितनी जो इसकी कन्वर्जन आएगी वो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। 4 बिट 1 के लिए, 4 8 के लिए, टोटल हमारी बिट्स 8 होगी, 4 बिट 5 के लिए, तो ये एक 12 बिट कोड बन गया इसकी कन्वर्जन का। अब इसके अलावा क्या होगा इसमें, अब आगे BCD एडिशन के लिए इन्होंने बस ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। इस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो BCD नंबर्स है वो डेसिमल नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये भी 0 से लेकर 9 को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका जो कोड है वो डिफरेंट होगा इससे, ठीक है। इसका है वैसे बेसिक डेसिमल वैल्यूज़, लेकिन इनकी कोड और कन्वर्जन डिफरेंट होगी। आगे BCD एडिशन, न्यूमेरिक वैल्यूज़ है जो ऑपरेशन इन पर परफॉर्म होंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन ही होते हैं। अब जो सिंपल है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करना है, ऊपर से इसमें एक और चीज़ है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हमने सम करना है, हम लोग अगर सिंपल वैल्यूज़ को सम करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, ये तो सपोर्ट करेगा 0 to 9 तक, अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जैसे ये है 9 + 9 18 + 1 19 इक्वल टू 19, लेकिन BCD को 19 का मतलब ही नहीं पता, वो 9 को लहजा से रहता है और 1 को लहजा से रहता है। अगर इस तरह का केस है तो हम लोग क्या करते हैं, 9 की कन्वर्जन आ जाती है और 1 कैरी में स्टोर हो जाता है। इसके अंदर एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन हो जाती है जिसके अंदर हम लोग सारे जो भी कैरीज हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब भी दोबारा इनकी कन्वर्जन BCD टू बैक टू नॉर्मल हो
BCD से डेसिमल में हो कि 01 के फॉर्म से दोबारा उसे 19 में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम लोग